हेलो दोस्तों। तो कैप्शन देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं राम नवमी का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो मैं बिराटी से अपना फ्लैट गई थी। बिराटी में मेरे दादाजी का घर है और मैं अपने फ्लैट में गई थी। आपका सियालदा यानी कि पॉटरी रोड, कमलडांगा, आनंदपाली से जाना पड़ता है और ये है मेरा फ्लैट नवनीर अपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो है ना पूरी रौनक सी छाई हुई है, क्योंकि मेरे जितने भी फैमिली है सब यहीं पे ही बिलोंग करते हैं। मेरे दादाजी के ब्रदर्स सिस्टर्स सब कोई यहाँ पे ही है। तो जब भी मैंने यहाँ पे एंटर किया और मतलब पूरे एरिया में माता का चौकी हो रहा था, माता रानी का जगराता हो रहा था। मेरे तो गूज़बम्स आ रहे थे, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। तो बहुत रौनक है कलकत्ता में। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ये घेसपाड़ा कहते हैं इसे। फ्लैट के बाजू से ही मैं एक शॉर्टकट रास्ते से जा रही थी और यहाँ पे माता रानी का इतना सुंदर सा मूर्ति बनाया गया है। एक पेड़ से, येलो कलर का पेड़ में पीला हल्दी डाल के इसको बनाया गया है और जगह जगह में माता का चौकी जगराता हो रहा था। मतलब रौनक से छा गई। बिराटी में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है, कलकत्ता का ऐसा नज़ारा। तो फ़िलहाल मैं दादाजी के छोटे ब्रदर के घर पे आ गई थी। मेरे दादाजी 5 ब्रदर है और एक सिस्टर है, और उनमें से मेरी जो पापा की बुआ है वो डेथ कर गई है, पर उनकी बेटी मतलब मेरी बुआ सारे सबको एक साथ आए थे। तो मैं दादाजी के छोटे ब्रदर के घर पे थी, वो छोटे दादाजी के घर पे। तो अभी पूजा स्टार्ट होगा। ये हमारा फैमिली का पूजा है, देवता पूजा, जो हर किसी के घर पे होता है। पता नहीं होता है कि नहीं, ये भी मुझे नहीं मालूम, पर मेरे घर पे, मेरे ख़ानदान पे जो नियम है वही हो रहा था। और यहाँ पे रॉकी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और ये मेरी दादी की देवरानी, मेरी दादी सबसे बड़ी है, बड़ी बहू है घर की। तो आज जो माँ शीतला का कलसा जो बैठता है वो मेरी दादी बैठाने वाली थी। और ये रहा दादाजी के भाई और दादी एक साथ बैठे हैं। तो हमारा घर में ये नियम है कि हम लोग का जब भी माँ शीतला का कलसा बैठता है तो घर में गुलगुल्ला, वो तो बहुत ही ज़रूरी है बनना। गुलगुल्ला और खीर ये बन रहा था। और नीचे में मामी दादी जो है वो दाल पूड़ी बना रही थी। तो दाल पूड़ी साइड में बन रहा था, वो लोग सब कुछ फिल कर रहे थे उसके अंदर स्टफिंग। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा राउंड भी यहाँ पे सब वीडियो अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पे ये लोग गॉसिप्स कर रहे थे क्योंकि पूजा स्टार्ट होगा रात के 12 बजे, मतलब रात को कलसा बैठेगा। और ये मामी दादी यहाँ पे दल पूड़ी बना रही है, पूड़ी के अंदर स्टफिंग, मैदा के अंदर स्टफिंग भर के। और यहाँ पे जो है छोटी दादी पूड़ी छान रही थी। मतलब पूरे फैमिली गेस्टर यहाँ पे एक साथ, क्राउड्स वगैरह और गेट टुगेदर किए। गैदरिंग बहुत ज़्यादा था, क्राउड भी बहुत हो रहा था। और यहाँ पे 24 घंटा क्राउड रहता ही है। और जब फैमिली जब एक साथ आते हैं ना तो वाकई में ऐसा लगता है, पूरा फुलफिल लगता है, कंप्लीट लगता है और बहुत मज़ा आता है। और बहुत दिन के बाद जाओ तो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लायक नहीं है। और यहाँ मेरी मम्मी मुझे कह रही थी कि चलो डिनर कर लेते हैं, फिर ऊपर में तो कलसा बैठेगा, खाना वाना खा लेते हैं। तो अभी तो नॉन वेज नहीं बन रहा था, क्योंकि कलसा बैठने के बाद सुबह में जब बलि होगा तभी हम लोग नॉन वेज खा सकते हैं। वैसे ये वेज या पनीर बना था और आलू दम बना था और रोटी और चावल दोनों ही बना था। बाकी सब खा पी के यहाँ पे बर्तन मांज रहे थे और मैं घूम घूम के बोर हो रही थी कि भाई क्या करूँ अभी व्लॉगिंग में, इतना टाइम है अभी स्टार्ट होने में। तभी दादाजी ने कहा, छोटे दादाजी ने, कि चलो जाओ अब सब सामान लेके जाओ, टाइम हो गया है, कलसा बैठाने का टाइम आ गया है। तो हम लोग सब छत पे चल गए बैठाने के लिए। और यहाँ पे मैंने देखा छोटे दादाजी का एक खूबसूरत सा मंदिर, बहुत खूबसूरत है। मतलब ये जब ओपन किया ना, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा वाइब्स आ रहा था। और यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का मूर्ति था, मार्बल का बना हुआ, और वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था। इनकी परिक्रमा देखने के बाद सच में आंखें नम हो गई, बिकॉज पार्वती जी और शिव जी का जोड़ी वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ था, 5 मुखों सांप भी था और ऊपर में कलसा बैठाया हुआ था।
जो 24 घंटा शिव जी के सर पे लिंग पे पड़ता रहता है। और वाकई में शिव जी जैसे खूबसूरत थे, पार्वती जी भी वैसे ही खूबसूरत थे। पार्वती पति को कौन नहीं पसंद करता है इस जगत में, है ना। तो दादी यहाँ पे पूरी तरह से रेडी हो गई है पूजा में बैठने के लिए। कलश बैठेगा। दादी को मैं बोल रही थी चलो यहाँ पे पहले हाथ जोड़ो, थोड़ा वीडियो बनाए। और मेरे बहुत सारी बुआ है, वो वहाँ उसमें से एक ही आई थी, एक, क्योंकि बाकी सब नवरात्रि कर रही है। तो दादाजी के घर पे आज देवता पूजा है, मतलब रामनवमी का कलश बैठाना था। तो मैं मतलब बार बार मंदिर का ही वीडियो लिए जा रही हूँ। मुझे मंदिर बहुत पसंद आया। और मैं आप लोग को एक खूबसूरत सा चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, दादाजी नहीं, यहाँ पे छोटे दादाजी नहीं, यहाँ पे कितने सारे पैरट्स को, बहुत सारे यहाँ पे पैरट्स है, इनको रखा हुआ है। इनके घर में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलेगा। पैरट से लेके पिजियन वगैरह वगैरह सब कुछ है। और मुझे पंछियों का बचपन से बहुत शौक़ है। मेरे घर पे एक मिट्ठू हुआ करता था यहाँ पर ही, जो वो डेथ कर गया। और एक छोटा सा यहाँ तुलसी का पेड़ था, तुलसी माँ का पेड़। और यहाँ मेरा हबी खड़ा होकर देख रहा है कि दादी क्या कर रही है। दादी तो अपना जगह लेके बैठ गई कि अब पूजा स्टार्ट होगा। और ये बहुत सीरियस सा पूजा की जो कलश बैठाता है वो, उसके ऊपर वाकई में बहुत आशीष और आशीर्वाद रहता है माता रानी का। दादी यहाँ पे पहले साफ़ सफाई करके बढ़िया से, और ये जो आपको चापर सा दिख रहा है इसी से हलाल होगा। जो बकरा लाया गया है, जो जिसका बलि होगा सुबह में सवेरे में, तो उससे उसी चाकू से होने वाला है। तो ये है हमारा शीतला माँ। ये हमारे घर का एक पर्सनल सा चीज़ है जो मैं पूरा नहीं दिखा सकती। यही है शीतला, जो शीतला माँ का मूर्त जो बैठेगा कलसा के अंदर। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सा बेल फूल लेके आया था दादाजी, जो उसके ऊपर देने वाले हैं। और यहाँ मेरे सारे सिस्टर्स लोग मजाक कर रहे हैं, दीदी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। बहुत सारी बहनें हैं, भाई है, सब मजाक कर रहे हैं, हम लोग सब एक साथ। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए सारा नियम पाठ चालू हो रहा था। चलिए मैं आपको दादाजी का एक शोरूम दिखाती हूँ। ये खादिम का शूज़ है। छोटे दादाजी का चमड़ा हाट में जूता चप्पल शू वगैरह का शॉप दिया हुआ है चमड़ा हट्टी में। और दादी यहाँ पे चालू हो गया। और यहाँ पे दादी ने हल्दी घोला है, इसको अर्पण बोला जाता है, जो छठ में भी लगता है। और हमारा जब ये देवता पूजा होता है तो हम लोग जो कलश बैठाते हैं, दादी जो बैठाती है, तो सबसे पहले दादी इस अर्पण से अपना हाथ का निशान इस दीवार में लगाएगी। और ये जो सब बैठी है ना, ये दादी का देवरानी है। दादी सबसे बड़ी बहू है, मैंने आप लोग को पहले ही बोला। तो ये बड़ी बहू का ही नियम है घर पे करने का। तो दादी देखिए अपने हाथ का निशान बैठा रही है। सॉरी, मैंने इतना कोल्ड ड्रिंक्स पिया है कि मैं क्या ही बताऊँ। और अब दादी जो है उस हाथ के निशान पे भाकरा सिंदूर टिक रही है। ये नियम है, नियम वाइज से सब कुछ मैं दिखा रही हूँ, जो दिखाना बिल्कुल भी मेरे घर पे अलाउ नहीं है। और यहाँ पे जो है, जो चढ़ने वाला है देवता पूजा में जो चढ़ता है, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला, ये है गुलगुल्ला, खीर है, दल पूरी है यहाँ पे, और कुछ पेस्ट है, जैसे कि मैं नहीं बता सकती आप लोग को, ये कुछ पर्सनल है। जो भी हो माइंड मत करिएगा दोस्तों, पर ये घर का कुछ पर्सनल था तो वो नहीं एक्सप्लोर कर सकते वो वाला चीज़। तो यहाँ पे ये कलर्स है, और इस पे जो है पान दादी यहाँ पे इसमें भी अर्पण लगा के और सिंदूर लगा के जो है, मम्मी यहाँ पे बैठ के मुझे बोल रही है कि क्या करिए, अच्छे से वीडियो बना। और फिर यहाँ पे कलर्स पे जो है वो नारियल वगैरह केला वगैरह देके यहाँ पे दादी घट बैठा रही है। और ये जो नियम है, ये जो पूजा है, ये जो कलश बैठाने का नियम है, बहुत ही जागृत है। दादी का हाथ शिवरिंग कर रहा था, पूरा बॉडी काँप रहा था, क्योंकि जो ये कलश में हाथ देता है, जो बैठाता है, देखिए फूल भी गिरा दी, मतलब इतना उनका बॉडी काँप रहा था। केला भी उलट गया। फिर दादी को थोड़ा संभल के सब कुछ, मतलब उनका इतना बॉडी मतलब इतना काँप रहा था, मैं क्या ही बताऊँ।
दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दादी ने बोला चलो जल्दी जल्दी सब कुछ करो, क्योंकि उनका तबीयत अचानक से ख़राब होने लगा। उसके बाद कलश बैठाने के बाद दादी यहाँ पे जो पान का पत्ता है, पान के पत्ता में अर्पण देके यहाँ पे सजा रही है। इसके ऊपर ही देवताओं को खाना चढ़ता है जो भी बना है। और यहाँ मेरा हबी जी, उसको नींद आ रहा था, पर उसको जागना भी है, नींद भी आ रहा है। वो बोले मैं पूजा देखूँगा और मैं डलपूड़ी खाऊँगा। मैंने कहा डलपूड़ी अभी नहीं मिलेगा, जब तक देवता में नहीं चढ़ेगा कुछ नहीं मिलेगा। सारा रात हम लोग जगे हैं, पूरा जागरण हुआ था, बहुत मज़ा कर रहे थे। और दादी यहाँ पे एक एक करके सब कुछ जो जो यहाँ पे पकवान पका है सब देवताओं को चढ़ा रही है। तो दादी ने पहले डल पूरी लिया, उसके ऊपर उन्होंने गुलगुला और खीर डाला। खीर डालने के बाद उन्होंने क्या किया, उसमें फल डाला। फल डालने के बाद उन्होंने उस पान के ऊपर ये जो पकवान है वो डाल दिया। उसके ऊपर जो है बेल फूल का माला या कोई सा भी माला हो उसको रख दिया। इसी तरह उन्होंने पूरा सजा दिया, देवता को खाना चढ़ा दिया। उसके बाद दादी ने उसके ऊपर खुशबूदार फूलों की बरसात की। अच्छे से फूलों का जो गुच्छा था सब कुछ उसके ऊपर डाल दिया। और मैं यहाँ पे बढ़िया से देवता पूजा का वीडियो बना रही थी। जितना भी नियम पाठ जो है वो एक एक डिटेल्स में बढ़िया से लोड कर ली अपने फ़ोन पे। जब कभी भी अगर करना हुआ मेरी मम्मी को या किसी को तो मैं देख के कर लूँगी। जब दादी, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब खाना तो देवताओं को जो पकवान है चढ़ा दिया, पकवान के साथ तो ड्रिंक्स भी अब देना पड़ेगा, जैसे दारू, दूध, पानी, फिर चीनी, मिश्री, जो जो लगता है सबका घोल, छाछ का घोल वगैरह वगैरह सब कुछ देना पड़ता है देवता में। जो जो चढ़ता है वो सब कुछ जो हमारा नियम है घर पे, वही उस हिसाब से सब दादी जो है उनको शरबत बोला जाता है, सब चढ़ा रही है। अब दादी ने अखंड दिया जिसे कहा जाता है, जो कलशा के ऊपर बैठता है, वो अखंड दिया यहाँ पे ज्योति जला दिया है और अपना पूजा को आरंभ किया। ये जो दिया है वो फुल नाइट जलेगा, वो भी घी से भरा हुआ दिया है। और पास में ये जो चापर है, धार वाला चाकू, इसी से हलाल होगा वो जो मतलब बकरी लाया गया है उसका बलि होगा, ठीक है, सुबह में। तो इसी पे वो सिंदूर लगाया जा रहा है। तो दिया बाती के बाद अब धूप काटी की बारी, धूप धुना की बारी। तो धूप धुना भी दिया जा रहा है। दादी ने यहाँ धूप काटी जला दिया और यहाँ पे जितने सारे देवता हैं उनको दादी एक एक करके धूप काटी अर्पित कर रही है। आप देख सकते हो, पहले तो कलश पे की, उसके बाद यहाँ अब दादी यहाँ पे धूना अर्पित कर रही है। धूना से अच्छा से यहाँ पे देवताओं को धूना से पूज रही है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये बहुत जागृत पूजा है, तो जो भी कलश बैठाता है उसके ऊपर आती है। और ये दादी के ऊपर माता ने उनका आशीष आया था, उनके ऊपर उनका जो होता है जो एक प्रभाव वो आ गया था। एक्चुअली ये प्रभाव मेरे परदादी के ऊपर आता था, तो परदादी ने अपनी बड़ी बहू के ऊपर दिया, तो मेरी दादी बड़ी बहू है तो उनके ऊपर आता है। अब मेरी दादी जिसको देगी तो उसके ऊपर भी होगा, ये दादी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ़िलहाल उसके बाद क्या हुआ, मैंने और कंटिन्यू नहीं किया रात में, क्योंकि वो मना कर रहे थे वहाँ पे। तो सुबह जो फिर क्या क्या हुआ मैं उसके बाद से कंटिन्यू किया। और अभी मैं एक फाइनली लुक दिखा देती हूँ आपको यहाँ का। इसी से कल सुबह कटेगा बकरा। और बलि का मीट खाने में मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। और सुबह सुबह मेरी छोटी चाची भी आ गई बिराटी से, क्योंकि आधे फैमिली के लोग आधे नहीं आए थे, सुबह में आने वाले थे, क्योंकि रात में सब नहीं आए थे, बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाता। और दादाजी भी आ गए थे मेरे, आके बैठे हुए थे। अभी पूरा घर भर चुका था। और पास में बुआ नवरात्रि कर रही थी तो मुझे वहाँ भी जाना था।
मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी कर लिया और यहाँ पे फिर से दाल पूड़ी वगैरह सब बन रहा है। और यहाँ पे मेरा जिम्मेदारी था कि आज का लंच जो है वो मैं बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पे वो बड़ी आलू और बैंगन का सब्ज़ी बनाया था और बासमती चावल था। और मैं सोची कि चलो बुआ के पास से एक बार घूम के आते, क्योंकि मेरी बुआ वहाँ पे पूजा कर रही है नवरात्रि, और बुआ फूफा सब बैठे हैं यहाँ पे। तो मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मैं नहाई हुई ही नहीं थी। सुबह में मेरा बहुत लेट हो जाता है हर जगह ही, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। तो मैं गई अपना खाना बनाने का जो डिपार्टमेंट था वो कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ दादी सुबह का जो कलसा बैठाना, कलसा तो बैठ गया, सुबह का जो ग्यारही है वो नीचे कर रही थी। 2 बार करना पड़ता है, तो यहाँ पे फिर से बैठा रही है, एक रात का एक सुबह का। तो रात में जो प्रोसेस था वही सुबह का ही प्रोसेस है। और सुबह में एक्स्ट्रा जो प्रोसेस है वो ये है कि बस इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो है बकरी हलाल होगा। तो ये रहा वो, इसी का बलि आज होने वाला था। तो दादी ये प्रिपेयर करिए, मैं एक्स्ट्रा और वो वाला नहीं उठाई सुबह में, क्योंकि रात का नियम ही जो था वही होने वाला है सब। और यहाँ मैं प्याज मिर्चा में भाजी बना रही थी, तो इसमें कुछ भी आटा लहसुन वगैरह नहीं डाली हूँ, जस्ट प्याज मिर्चा में भून के अच्छा से मैंने ये बड़ी आलू बैंगन का तरकारी बनाया था। और मैं भी रेडी हो गई नहा धोआ के, खाना वाना बना के। मैंने एक सिंपल सा ड्रेस पहना, ज़्यादा कुछ मेकअप भी नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे फिर से दादी का तबीयत ख़राब हो गया था और ये पूजा में ऐसा ही होता है। और ये तो नहा वहा के पंजाबी वगैरह सब पहन ली। और मेरे चाचा जी भी सब कोई आ गए थे, पापा बस, और 2 चाचा है वो नहीं आए थे, बाकी सब आए थे, क्योंकि वरना बिराटी का घर पूरा फाका हो जाता सब अगर यहाँ आ गए तो वो दोनों वहाँ रुक गए थे। और ये मेरी बुआ की बेटियाँ, सब पूरा फैमिली मेम्बर को लाना तो पॉसिबल नहीं है, जो जो सामने में दिखा मैंने वीडियो बनाया। फ़िलहाल आज वापस लौटना था बिराटी, क्योंकि सुबह में रॉकी का ड्यूटी है, तो मैं वहाँ नहीं रुक पाई क्योंकि शाम को वापस आना है। इसलिए चलिए अब मैं लंच दिखाती हूँ। तो दोपहर में ये बना था, जो बली हुआ है उसका मीट, बासमती राइस, और वो जो मैंने बनाया था बड़ी आलू बैंगन वो। तो मैंने तो वो सब्ज़ी नहीं लिया क्योंकि मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, तो मैंने ये बली वाला मीट ले लिया और आराम से मैंने एकदम खा लिया। और चलिए अब रामनवमी का जुलूस दिखाते हैं टेंगरा कमलडांगा का, तो देखते रहिए वीडियो।